हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एंड आई होप आपने मेंस आंसर राइटिंग की वीडियो सीरीज की सारी स्टेजेस की वीडियोस देख ली होगी। स्टेज 1, 2, 3, 4 में हमने देखा था कि कैसे हम आंसर को कंसाइजली, प्रिसाइजली, विद इफेक्टिव राइटिंग कैसे हम इसको लिखें और कैसे हम वर्ड को और टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। बट अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो कि 2023 का क्वेश्चन है एंड 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India। तो ये था क्वेश्चन। इसकी सेंट्रल थीम है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। इसको हमें रीजंस बताने हैं क्यों डाइवर्स है नेचुरल वेजिटेशन, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि रेन फॉरेस्ट रीजन्स में है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले अप्रोच देख लेते हैं आंसर की। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पहली स्टेज में बात की थी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आंसर जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि इंडिया कैसे मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं। और आप घबराइएगा मत, हम बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स आपको कैसे देने होते हैं। देन बॉडी में आप लिखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी के लिए नेचुरल वेजिटेशन की। देन हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस बताएंगे, बट ध्यान रहे, जी हाँ ध्यान रहे कि ये रेन फॉरेस्ट रीजन्स से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बता रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जी नहीं, रेन फॉरेस्ट रीजन से रिलेटेड होनी चाहिए। और टुवर्ड्स द कंक्लूजन आप बताएंगे कि इसका कंजर्वेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप माधव गैडगल कमेटी को हाईलाइट करते हुए अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने स्टैटिस्टिक्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा है, जो कि हमने स्टेज 3 में सीखा था कि कैसे स्टैटिस्टिक्स हमको लाने चाहिए अपने आंसर्स में। ये देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द 12 mega biodiverse countries with about 47,000 plant species। अरे रे, ये सब स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लाएंगे हम ढूंढ के। तो आपके लिए चीज़ें आसान कर देते हैं, आपको बैक टू बेसिक्स जाना है। और बेसिक क्या है, क्लास 9th की, जी हाँ क्लास 9th की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 1। इसमें साफ साफ लिखा है, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 mega biodiverse countries of the world with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। तो ये पूरा लिखा है 10th क्लास के 9th क्लास के एनसीईआरटी में। आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडीमेड मिल सकते हैं। देन हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है, इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन रेंजेस फ्रॉम एवरग्रीन टू थॉर्नी वेजिटेशन गाइडेड बाय क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। तो एक तरीके से हमने हिंट दे दिया कि हाँ, हम क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स तो लिखने वाले ही हैं। और कौन सा वेजिटेशन, एवरग्रीन टू थॉर्नी वेजिटेशन। ये हमने कहाँ से हिंट लिया, ये अगेन उसी एनसीईआरटी से हिंट लिया। ये जो लिस्ट दे रखी है वेजिटेशन की, ये डायग्राम की फोटो इसलिए मैंने दिखाई है कि आप इस टाइप के डायग्राम्स अपनी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप आंसर्स में तुरंत फटाफट ये डायग्राम्स बना सकें। तो चलिए बॉडी पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट क्या है आपके क्वेश्चंस का, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है आपका क्लाइमेट। तो यहाँ का इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जो कि इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को, और टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन सीधे से इम्पैक्ट करता है वेजिटेशन को। तो हमने ये मेंशन कर दिया कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स।
जैसे कि एवरग्रीन वेजिटेशन जो कि सदर्न रीजन में पाया जाता है, और डेसिडुअस वेजिटेशन आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है, और ज़्यादातर इंडिया का पार्ट जो है ऑक्यूपाइड है नॉर्थ डेसिडुअस वेजिटेशन से। देन हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी में आपका रिलीफ, ट्रेन एंड ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। ऑल्टीट्यूड के साथ आपका वेजिटेशन भी बदल जाता है, ट्रॉपिकल से बदल के टेम्परेट भी हो जाता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया है वेस्टर्न घाट रीजन का और हिमालयन रीजन का, जहाँ पे ट्रॉपिकल से टुंड्रा वेजिटेशन हो जाता है और वेस्टर्न घाट रीजन में सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट वेजिटेशन हो जाता है। देन बात करते हैं सॉइल की। सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। सॉइल की क्वालिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, पोरोसिटी कैसी है, जैसे कि ब्लैक सॉइल होगी उसमें अलग वेजिटेशन होगा, आपकी स्वैम्पी सॉइल होगी, सलाइन सॉइल होगी तो उसमें अलग वेजिटेशन होगा जैसे कि मैनग्रोव्स, और अगर सैंडी सॉइल होगी तो उसमें अलग वेजिटेशन होगा, ज़ीरोफिटिक। तो ये सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा सन फेसिंग है कि सन शैडो रीजन है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि जो पहाड़ पे सन ज़्यादा धूप पड़ती है उसमें वेजिटेशन थिकर होता है और अलग तरीके का होता है एज़ कम्पेयर टू सन शैडो स्लोप, उसमें वेजिटेशन थिनर होता है, जैसे कि हमने हिमालयाज़ के स्लोप में हम देख सकते हैं। इसके बाद इसको डायग्राम से एकम्पनी करेंगे, डायग्राम से जस्टिफाई करेंगे कि किस टाइप का वेजिटेशन हमारे इंडिया में है। ये भी डायग्राम आप 9th क्लास की एनसीईआरटी से ले सकते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा आंसर तो आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी से सॉल्व हो ही जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम सिग्निफिकेंस बताएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, बट वो बताने से पहले हम एक कनेक्टिंग सेंटेंस देंगे जिसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बैकग्राउंड भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ एक्ट इनेक्ट किया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात की गई थी, और इसमें जो है हमने हाईलाइट भी किया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं उनकी सिग्निफिकेंस। देखो, जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहाँ जो है आपका कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट अनप्लान्ड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वो रीजन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगा तो उसका अंधाधुन एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसके पेड़ काट दिए जाएंगे, उसका लैंड का डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब हाँ प्रोटेक्टिव है, कंजर्व्ड है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंश्योर्स कंजर्वेशन अगेंस्ट अनप्लान्ड डेवलपमेंट। Then conservation of sacred and endemic species, groves, forest and landscapes। तो ये सब चीज़ें भी कंजर्व करने की कोशिश रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, स्पेशली बाय इंडिजिनस कम्युनिटीज़। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और उससे हॉर्नबिल कंजर्वेशन भी देखा गया है और उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट भी देखा गया है। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो हमें इको टूरिज्म प्लस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि वुड हो गई आपकी, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, या फिर फल हो गए, फ्लावर्स हो गए, और सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे कि शेटीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे एक मेडिसिन भी पाई जाती है, गोलियाज मेडिसिन, जो कि लाइकेंस से मिक्स की जाती है। देन आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं उस रीजन में जाके, ताकि आपको रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी पता चले और स्पीशीज़ का बिहेवियर पता चले। जैसे कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि असम में है, जोरहाट में। तो ये था सिग्निफिकेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, और ये आप अगेन 9th क्लास की एनसीईआरटी से दिखा सकते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बट ध्यान रहे, आप कोशिश करेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप एक रेन फॉरेस्ट रीजन की दिखाएं, जैसे कि आपकी बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन टुवर्ड्स द कंक्लूजन हम कंक्लूड करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चैलेंजेस फेस करती हैं उसको हाईलाइट करके, जैसे कि सेंचुरीज आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लैंड यूज चेंजेस, इलीगल लॉगिंग,
पोचिंग, इन्वेसिव स्पीशीज एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब चैलेंजेस फेस करती हैं, पर ध्यान रहे कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या नेगेटिव लिखा है कंक्लूजन। हमेशा पॉजिटिव नोट से एग्जामिनर को खुशी देते हुए कंक्लूड करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं, मतलब कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव नोट पे कंक्लूजन कंक्लूड हो रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव नोट देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा, सॉल्यूशन भी बताया कि माधव गैडगिल कमेटी रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा, तभी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छे से कंजर्व हो पाएंगी। आप कस्तूरी रंगन कमेटी का भी नेम मेंशन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, और आप इसके वर्ड्स भी गिन सकते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली 250 वर्ड्स का है। और ये थे हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टेज 4 की, जो हमने 2023 के मेंस क्वेश्चन से डिस्कस करके की। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।